खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान लिए चलता हूं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के सामने बलूच लिबरेशन आर्मी कहर बरपा रही। बीएलए का अटैक और 45 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए, यह दावा किया जा रहा है। कुछ इस तरह बताया गया कि पाकिस्तानी सेना की बस जा रही थी जिस पर बीएलए ने टारगेट किया है। और उसके बाद देखिए जरा बस का हाल क्या हुआ। यह बीएलए का हमला है, 45 सैनिकों की मौत का दावा है। रहिए, अब आपको दिखाऊं कि वहां पर सिचुएशन क्या है, वहां किस जगह पर यह अटैक हुआ है जहां पाकिस्तानी सैनिक और जवान मौजूद थे। ये देख रहे हैं तस्वीर। कुछ ये हाल हुआ है अलग अलग जगहों पर जो बीएलए के अटैक हुए। यह हमला कैसे हुआ? बलूचिस्तान में दरअसल पाक सेना के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाक सेना की एक बस को उड़ा दिया है। इस हमले में 45 सैनिक मारे गए जबकि दर्जनों सैनिक घायल हैं। पाकिस्तानी सैनिकों से भरी यह बस क्वेटा कराची हाईवे पर जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बीएलए लड़ाकों ने इस बस को उड़ा दिया। हमले से अफरा तफरी मच गई और मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, लेकिन बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की इस टुकड़ी पर भी हमला किया। इस हमले के बाद पाक सेना और बीएलए लड़ाकों में मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान सेना ने भी इस हमले की पुष्टि की है। हालांकि हमले में मारे गए जवानों की संख्या अब तक जारी नहीं की है। बीएलए के मुताबिक पाक सेना पर इस हमले को फतेह स्क्वाड ने अंजाम दिया है। यह फतेह स्क्वाड बीएलए का एक खतरनाक विशेष दस्ता है जिसे पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर हमले के लिए बनाया गया है। इसके लड़ाके पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला ऑपरेशन चलाने में माहिर हैं और इससे पहले भी बीएलए की फतेह स्क्वाड ने पाक सेना पर कई बड़े हमले किए। तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ बीएलए तो आपने देखा किस तरह से हो रही है प्रायश्चित पूजा। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो गया। मंदिर परिसर की शुद्धि के लिए यह पूजा की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसका आयोजन किया है और इसमें भगवान से क्षमा याचना के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। 18 पुजारी और 5 आचार्य विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। वेदों मंत्रों का उच्चारण, रुद्राभिषेक और हवन किया जा रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक चढ़ावे में चोरी व्यवस्था में चूक की वजह से हुई। इससे देश विदेश के श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए ट्रस्ट ने वैदिक परंपराओं के तहत प्रायश्चित शुरू कराया है। मंदिर की शुद्धि के लिए यह पूजा 10 दिनों तक चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पूजा पर सवाल उठाए। प्रायश्चित उस व्यक्ति का होता है जिसे अपने पाप का बोध हो जाए और वो स्वीकार करे कि उसने पाप किया है, वो दंड से बचना चाहता है। पाप कोई करे और ब्राह्मण आकर अनुष्ठान करके प्रायश्चित कर लें, जबकि पाप करने वाला आराम से एसी में बैठा रहे, तो यह उचित नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद और ट्रस्ट के लोग। प्रायश्चित करने के पहले पाप घोषित करना पड़ता है कि मेरा पाप क्या है। तो पहले तो यह बताया जाए कि उनका पाप क्या है, किस बात का प्रायश्चित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि किस धर्मशास्त्री से प्रायश्चित पूछा गया है, उसका नाम बताया जाए। और तीसरे यह है कि उस धर्मशास्त्री ने किन किन धर्म ग्रंथों के हवाले से ये प्रायश्चित बताया है, ये सार्वजनिक किया जाए। और चौथी बात यह है कि प्रायश्चित जिसने पाप किया है वो करेगा कि वो चोरी के पैसे में से दक्षिणा बांट करके पंडितों से प्रायश्चित करवा लेगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलने चाहिए। सुंदरकांड का पाठ, वाल्मीकि रामायण तरफ सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। जो यहाँ चोरी डकैती हुई है, रामलला से प्रार्थना करे और उसमें धीरे धीरे काफी सुधार हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी। लगभग 9 दिन चले गए, आज 3रा दिन है। चढ़ावा चोरी पर एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य के निशाने पर सीएम योगी हैं। वो जहां भी बयान दे रहे हैं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके बयान से ही तस्वीर साफ है। मामला सामने
चंपत राय ना निकल जाए। मुख्यमंत्री जी जब ये चोरी का मामला सामने आया तो अयोध्या आए, उन्होंने कहा कि मैंने SIT बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। कि जब वो दोबारा अयोध्या में आए तो एक हाथ में दूध की बोतल होनी चाहिए थी और एक में पानी की, और आप लोगों को बता देना चाहिए कि देखिए साहब ये दूध है और पानी है, लेकिन ये तो वो कर नहीं पाए थे। शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं चढ़ावा चोरी का खुलासा कैसे हुआ, किसने किया, पहली शिकायत किसने की और सबसे पहली बार चोरी करते देखा किसने? चढ़ावा चोरी का खुलासा किसी शिकायत से नहीं हुआ, एक चौकीदार की ईमानदारी से चोरी का मामला सामने आया। सूत्रों के मुताबिक मई के अंतिम हफ्ते में इसका खुलासा हुआ। मंदिर परिसर के बाथरूम में 40,000 रुपए छिपा कर रखे गए थे। बाथरूम में 40,000। गेट पर तैनात एक गार्ड की नजर इस पर पड़ी। उसने तुरंत श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के एक ट्रस्टी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी मंदिर पहुंचे, सुरक्षा अधिकारियों और दूसरे ट्रस्टियों को इसकी जानकारी दी। शुरुआती जांच में दान पेटियों से आने वाली नकदी में गड़बड़ी की आशंका सामने आई। इसके बाद ट्रस्ट ने पहले आंतरिक जांच की, फिर 4 जून को जिला प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद जून के आखिरी हफ्ते में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को टिन्नू मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड मिली है। मनीष यादव मुख्य आरोपी है, टिन्नू यादव का भतीजा है। पुलिस कल दोनों आरोपियों से पूछताछ भी करेगी तो कुछ और खुलासे होंगे। सुनिए, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये इससे साबित हो गया कि पूरी तरीके से वहां चढ़ावा चोरी और जो बातें निकल कर आई हैं ये इन्हीं के लोग गोविंद गिरी के द्वारा ये प्रायश्चित करना ये साबित करता है कि पूरी तरीके से ये लोग चढ़ावा चोरी। और ये देखिए, गोपाल राव ने अयोध्या छोड़ी, ये आ गया कि गोपाल राव ने अयोध्या छोड़ दी है। ये देखो आप, ये क्या है, अयोध्या छोड़ दी गोपाल राव ने, इसका मतलब कि चोर हैं ये लोग, भाग रहे हैं। भगवान श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावा और चंदे का मुद्दा है, उस मुद्दे को समेत विभिन्न मुद्दों को संसद में उठाने का काम करेगी और विपक्ष के जो भी मुद्दे होंगे उस पे जो जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो बैठ के बात करेंगे। राम भक्त जिनके कन कन में रोम रोम में राम हैं, वो सारे राम भक्त आज भगवान राम को पूजते हैं। उनकी भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। जो भी हो रहा है उसका जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और लीपापोती हो रही है। उनके दिलों से पूछिए जिन्होंने अपने जेवर उतार के राम जी के नाम पर दिए। सिर्फ राम मंदिर नहीं, एक और मंदिर है जिसमें चोरी पर बड़ा एक्शन हुआ है और वो तस्वीर है बद्रीनाथ। आप देख रहे हैं बद्रीनाथ में भी चोरी का खुलासा हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु और भक्त पहुंचते हैं। इस मामले में कार्रवाई हुई। अगली तस्वीर देखिए जरा। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। SIT की टीम बद्रीनाथ पहुंची। SIT की टीम ने पहुंचने के बाद जांच शुरू की। CCTV रिकॉर्डिंग निकाली है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें CCTV की रिकॉर्डिंग है। पूरी रिकॉर्डिंग लेकर गए जहां नोटों की गिनती होती थी। नोट गिनती के दौरान क्या चोरी की गई, क्या घपला किया गया, क्या नोट गायब किए गए, वो सारी जानकारी CCTV में। और उसके बाद उस शख्स की गिरफ्तारी हुई जो चोरी में शामिल रहा है। यह पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान है जिसकी गिरफ्तारी की गई। बद्रीनाथ में चोरी पर एक्शन हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का मसला आ गया, बद्रीनाथ का मामला आ गया। ये चौंकाने वाले हैं कि इतना आस्था और भक्ति की जगह पर ये लोग आखिर ऐसा पाप क्यों और कैसे कर रहे थे। देखिए जरा बद्रीनाथ मंदिर चोरी मामले में पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान गिरफ्तार किए गए। जांच कर रही SIT ने राजेंद्र चौहान को अरेस्ट किया। CCTV फुटेज में
पूर्व अधिकारी नकदी चोरी करते देखे गए। 20, 25 और 29 जून को वो नकदी चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए। एसआईटी ने पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान से 4 घंटे पूछताछ की। इसके बाद एसआईटी ने उन्हें अरेस्ट किया। इस मामले की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18 पन्नों की रिपोर्ट में चोरी रोकने के लिए कई सिफारिश की गई है। चढ़ावे की गिनती के लिए ड्रेस कोड लागू करने का सुझाव है। काउंटिंग सेंटर पर नए सीसीटीवी लगाने की सिफारिश है। 2 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई। एसआईटी की टीम डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मामले की जांच के लिए सरकार ने 4 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित की है, जो एक्शन ले रही है। अब एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि कैसे जहां चढ़ावे की गिनती होती है वहां सीसीटीवी लगाए गए। देख रहे हैं, जो चढ़ावा आया है, कैश में नोट है, उनकी गिनती कर रहे हैं लोग और ऊपर सीसीटीवी लगाया गया इस वक्त। गर्भगृह हो, चाहे हमारा गणना केंद्र हो, चाहे सीसीटीवी हो या सराउंडिंग और सारी चीज़ें हैं, वो सारा देखा उन्होंने। कम से कम 2-3 घंटे तक यहाँ पे रहे और उन्होंने मौके पे जहाँ पे कंफ्यूजन भी हुआ वहाँ पे उनके द्वारा पूछा भी गया है जिन जिन बातों के बारे में, और सीसीटीवी के बारे में उन्होंने हमें डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। एक चोर पर जब चोरी का आरोप लगा हो और वो ये कहे कि दूसरों ने भी चोरी की है इसलिए मैंने चोरी की, तो ये स्वीकार्य नहीं है। दूसरों की भी जांच हो, लेकिन उससे पहले उस चोर की जांच हो जो गड्डी उठाते हुए पकड़े गए और किनके कार्यकाल में किस व्यक्ति ने उस काम में उसको लगाया। वो सीधे सीधे मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी जी हैं, वो इस बात से बच नहीं सकते, इस जवाबदेही से बच नहीं सकते। हाँ, जांच कराएंगे, हम सारी जांच कराएंगे। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। 1,68,00,000 रुपए उस आय से, जो जितनी आप लिख के दे दीजिए, आपको किस किस की जांच करानी है, हम सारी जांच कराएंगे। एक बार फिर मैं आपके साथ में बैठूंगा पूरी जांच रिपोर्ट को लेने के बाद, और उस जांच में जो भी आएगा, मैंने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं, उन अध्यक्ष ने जो अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से यहाँ पर जो है कि इस संस्थान को लूटा है। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक अच्छी खबर, जिस नीट पर बहुत बवाल हुआ, पेपर लीक के बाद हंगामा हुआ, उसका पेपर भी हुआ और अब रिजल्ट आ गया है। को मिलवाने जा रहे हैं नीट के धुरंधर से जिन्होंने बाजी मारी है। उनमें देखिए, टॉपर लुधियाना से जश्न मनाते आर्यन गुप्ता। तो आर्यन गुप्ता ने टॉप किया है। अगला नाम है राजस्थान के अजमेर से सुफियान मंसूरी ने अच्छी रैंक के साथ नीट में इनका सिलेक्शन हुआ। इंदौर आपको लिए चलता हूं। इंदौर में आप देख रहे हैं आराध्य गर्ग को दादी मुंह मीठा करा रही है। आराध्य का नीट में सिलेक्शन हुआ है अच्छे अंकों के साथ। रही अब आपको बताऊं और मिलवाऊं नीट के उन धुरंधरों से जिन्होंने टॉप किया है। सबसे पहला नाम ऑल इंडिया रैंक आर्यन की है 1, यानी टॉपर है आर्यन। पंजाब के आर्यन 720 अंकों में से 715 अंक लाकर नीट टॉपर बने। मई में जब नीट पेपर लीक हुआ था तो बहुत रोए थे। उनके पिता डॉक्टर हैं, मां अस्पताल चलाती हैं, भाई एमबीबीएस कर रहा है। दूसरे नंबर पर है पंचुल बंसल। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले पंचुल ने दूसरी रैंक हासिल की है। उन्होंने सिर्फ नीट ही नहीं, इस साल जेई मेंस भी क्लियर किया है। इनके भी 720 में से 715 नंबर आए। ये दिल्ली एनसीआर के टॉपर हैं। तीसरा नाम है उपलक्ष गोयल। जयपुर के उपलक्ष ने 711 नंबर लाकर राजस्थान में टॉप किया है। उपलक्ष के पिता भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो खुद भी बनना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन पिता बन नहीं पाए। इसलिए उपलक्ष ने ठाना कि वो अपने परिवार में पहला डॉक्टर बनेगा। चौथी रैंक है आयुष भलोटिया की। बिहार के नवादा के आयुष ने 710 नंबर के साथ चौथी रैंक हासिल की है। आयुष भलोटिया अपने गांव से पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं।